हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे पादप कारकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से बनने वाले टॉप 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, बायोलॉजी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पादप कारकी, जिससे आपको अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक पूरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पादप कारकी की। चलिए देखते हैं पादप कारकी से पहला क्वेश्चन। परासरण की परिभाषा है। क्वेश्चन है परासरण की परिभाषा है। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अर्धपारगमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव। ठीक है, ये होता है परासरण की परिभाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब ये रखी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक अल्प परासरी विलयन में, एक अल्प परासरी विलयन में। अगला क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका सही इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। कब? अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। क्वेश्चन है आपके सामने, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतः शोषण के कारण। ठीक है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, क्यों? अंतः शोषण के कारण। और लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, क्यों? अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। क्वेश्चन है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। सही आंसर है बाह्य परासरण के कारण। किसके कारण? बाह्य परासरण के कारण। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की या किसी स्टेट लेवल की, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। सही आंसर है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। सही आंसर है कोशिका जल। ठीक है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? कोशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? सही आंसर है 16। कितने होते हैं आवश्यक तत्व? 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर है इसका, लगाइए आंसर, समय देता हूं मैं आपको। धान का खेरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? सही आंसर है जस्ते की कमी से। किससे? जस्ता की कमी से। ध्यान रखिएगा, खेरा रोग तो आप जानते हैं, लेकिन इसको देखिए लघुपत्र रोग भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल गोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, MO। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों की
हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? राइट आंसर है Mg यानी कि मैग्नीशियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर है जल की हानि। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव बाष्पो उत्सर्जन में होता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाष्पो उत्सर्जन में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्तियों से पानी बाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियों से पानी बाष्प के रूप में निकलता है। बाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र है तो इसको कहते हैं दोस्तों पोटोमीटर। क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? क्वेश्चन है पौधे में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये होती है पूरे पौधे में। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। वह दशा जिसमें बाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होगा होती है। वह दशा जिसमें बाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होगा वह दशा होती है। तो यह है आपकी निम्न नमी और उच्च तापमान। निम्न नमी और उच्च तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। क्वेश्चन है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो देखिए ये दो मुख्य कार्य हैं, प्रकाश संश्लेषण और बाष्पो उत्सर्जन। बाष्प उत्सर्जन, ठीक है, पत्तियों के ये दो मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाष्प उत्सर्जन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? क्वेश्चन है आपके सामने, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से। ध्यान रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जल, पर्णहरित और धूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो देखिए इसमें बाहर निकलता है ऑक्सीजन, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कौन सा सत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ऊपर वाले क्वेश्चन में था प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल ही रहा है। और यहाँ क्या है, असत्य कथन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहे हैं हम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो ये होती है लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। सबसे अधिक तो आपने पढ़ ली, अब ध्यान रखिएगा सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये होती है सबसे कम कहाँ होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम कहाँ होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो ये है हरित लवक। क्या है इसका आंसर? हरित लवक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर है केवल दिन में। केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सही आंसर है CO2। CO2। अगला क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है।
पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए यही है, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें पेड़ व पौधे अपना खाना तैयार करते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन होता है? पोरफिरिन होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? राइट आंसर है इसका प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। देखिए तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए 33, 34 और बिहार एसएससी में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के क्रिया के दौरान। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा की क्रिया के दौरान। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। देखिए पर्णहरित का मतलब होता है हीमोग्लोबिन कहते हैं जिसको आप। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो सही आंसर है इसका प्रकाश का अवशोषण करना। स्टेशन मास्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में रेलवे के एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन भी टीसी और सीसी में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में देखिए हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 39। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? स्टेशन मास्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, गुड्स गार्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पर्पज से। सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ये है ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली गैस कहां से आती है? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? सही आंसर इसका जल से। कहां से? जल से। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में 2002 और 2004 के सन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रेलवे के प्रैक्टिस सेट में जरूर देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। सही आंसर इसका ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रियाएं जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। क्वेश्चन है, ऐसी जैविक क्रियाएं जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। सही आंसर है इसका श्वसन। श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। क्वेश्चन है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है, तो इसको बोलते हैं रेस्पेरोमीटर। रेस्पेरोमीटर। क्या कहते हैं? रेस्पेरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो सही आंसर है श्वसन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? श्वसन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि? तो ध्यान रखिएगा ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। एटीपी का अभिप्राय है। एटीपी का अभिप्राय है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए एडिनोसिन ट्राई
ट्राइफास्फेट, ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। सही आंसर है इथाइल एल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। राइट आंसर है इसका CO2 तथा जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि। क्वेश्चन है भूमि पर अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। ठीक है, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है इसलिए अंकुरित नहीं होते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो सही आंसर है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। लगाइए इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी पायरूबिक अम्ल। पायरूबिक अम्ल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? सही आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन है। देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 तथा 4D हैं। क्वेश्चन है 2 तथा 4D हैं, तो ये हैं खरपतवारनाशी। क्या होते हैं ये? खरपतवारनाशी। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए आप कथन को पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, हार्मोन के बारे में सभी कथन सही हैं, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक हैं जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक भी कहा जाता है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों को अलग अलग पड़ता है। इडोला एसिटिक अम्ल क्या है? क्वेश्चन है इडोला एसिटिक अम्ल क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ऑक्सिक। ठीक है, सॉरी ऑक्सिन। इडोला एसिटिक अम्ल क्या है? तो आंसर है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए इस क्वेश्चन को यदि आपने लगा लिया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई कि ऑक्सिन के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। ठीक है, तो यानी कि ये सभी कथन सही हैं। अब आपको याद रखना है, देखिए ऑक्सिन, इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। यह पत्तियों का बिलगन रोकता है और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन आपके पास किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनडीए के एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर है सही ऑप्शन बी ऑक्सिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुप्ता व्यवस्था में रखता है तथा पत्तियों के बिलगन में मुख्य भूमिका निभाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड फल पकाने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन है आपका फल पकाने वाला हार्मोन है, तो सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका ऑक्सिन। देखिए क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे
निकाले जाते हैं? क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? सही आंसर इसका कवक से। किससे? कवक से। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है ये। निम्न में से कौन सा एक खरपतवार मारक है? निम्न में से कौन सा एक खरपतवार मारक है? सही आंसर है 2 तथा 4D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो ये है J.C. बोस। J.C. बोस। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है वृद्धि के मापन में। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पौधों में वृद्धि होती है? क्वेश्चन है आपका पौधों में वृद्धि होती है? सही आंसर है जीव पर्यंत के लिए। पौधों में वृद्धि होती है किस लिए? जीवन पर्यंत के लिए। जीवन पर्यंत के लिए। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं? तो इसे बोला जाता है सिग्माइड वक्र। सिग्माइड वक्र। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? सही आंसर है सोडियम। क्वेश्चन ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं? क्वेश्चन है आपका पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश की उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं? तो सही आंसर है आपका हेलियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है? तो देखिए इसको बोला जाता है कंपानुकुंचन गति। कंपानुकुंचन गति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छुई मुई की पत्ती में गति होती है? छुई मुई का जो पेड़ है, क्वेश्चन पूछ रहा है छुई मुई की पत्ती में गति होती है? राइट आंसर है इसका कंपानुकुंचन के कारण। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है यहाँ पर कि छुई मुई की पत्तियों को छूने पर ये आपस में सिकुड़ जाती हैं, किस गति के कारण? तो इसका आंसर यही होता है कंपानुकुंचन के कारण। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि? क्वेश्चन है स्पर्श करने पर छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह का मुड़ना कहलाता है? सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रारोह का मुड़ना कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हीलियोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है? हीलियोट्रोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रातन का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? क्वेश्चन है किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रातन का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्पार्सानु बर्तन का। किसका? स्पार्सानु बर्तन का उदाहरण है। सनड्यू तथा बीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती है? सनड्यू तथा बीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती है? तो देखिए दोस्तों ये होती है स्पार्सानुकुंचन गति। स्पार्सानुकुंचन गति। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं? जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं? सही आंसर इसका अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? सही आंसर है सभी से। देखिए CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन एसएससी के साथ साथ रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। ये पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो
तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन बी रंध्र कहते हैं इसको, रंध्र। पादप जल संबंध में प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये है जल विभव का संकेत, ठीक है, जल विभव का संकेत है ये। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। देखिए पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी, लास्ट के एग्जाम में रिपीट हैं सारे, एसएससी में भी रेलवे में भी।